नमस्कार। स्वागत है आपका अमृत ज्ञान गाथा में। सारी लड़ाइयाँ तलवार से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाई बुद्धिमानी से भी लड़ी जा सकती है। ऐसी ही एक कहानी है आज की हमारी जातक कथा में, सम्मोधमान जातक, जहाँ एक छोटी सी चिड़िया अपनी बुद्धिमानी से, समझदारी से न केवल अपनी रक्षा करती वरन अपने पूरे समुदाय की रक्षा करती है। तो लीजिए सुनते हैं आज की हमारी जातक कथा, सम्मोधमान जातक। आज की कथा है सम्मोधमान जातक। यह कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की जो समझदारी, एकता और धैर्य से अपने पूरे समुदाय को बचा लेती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और शांत जंगल में एक बड़ी सी बटेरों की टोली रहती थी। टेरे यानी छोटी प्यारी चिड़िया, वे सब हर सुबह उड़कर खेतों में जाती, दाने चुगती और फिर शाम को अपने जंगल में लौट आती। जंगल में जीवन सुख शांति से चल रहा था, लेकिन एक दिन जंगल में एक चिड़ी मार आ गया। एक शिकारी जो पक्षियों को पकड़कर बेचता है, उसे हम चिड़ी मार कहते हैं। उसने खेत के पास एक जगह पर जाल बिछा दिया और उसके ऊपर ढेर सारे दाने बिखेर दिए। सुबह जब बटेर वहां पहुंची तो उन्हें दाने दिखे। वे बिना कुछ सोचे नीचे उतर गईं दाना चुगने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दाने चुगने शुरू किए, वे सब जाल में फंस गईं। शिकारी ने उन्हें आसानी से उठा लिया और शहर ले जाकर बेच दिया। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। हर सुबह शिकारी आता, अपना जाल बिछाता, दाने डालता और बटेर उसमें फंस जाती। हर दिन कुछ बटेरें पकड़ी जाती। इस प्रकार उनकी संख्या घटने लगी। उसी बटेरों की टोली में एक बुद्धिमान बटेर भी था। उसने सब बटेरों को बुलाकर उनसे कहा, ऐसे रोज रोज मारे जाना ठीक नहीं है। अगर हम सब एक साथ मिलकर कोशिश करें तो जाल को हवा में उठाकर किसी झाड़ी में गिरा सकते हैं, फिर आराम से नीचे से बाहर निकल सकते हैं। सभी बटेरों को यह उपाय अच्छा लगा। उन्होंने तय किया कि अब वे सब आपस में एक साथ होकर उड़ेंगी। अगले दिन जैसे ही शिकारी का जाल नीचे गिरा, सब बटेरों ने एक साथ पंख फड़फड़ाए, जाल को हवा में उठाया और पास की झाड़ी में ले जाकर गिरा दिया। वहां से वे सब आराम से निकलकर उड़ गए। अब यह रोज का तरीका बन गया, जाल में फंसना और फिर मिलकर उसे उठाकर छूट जाना। शिकारी बहुत परेशान हो गया। उसका हर दिन खाली जाने लगा। उसका व्यवसाय तो जैसे एकदम समाप्त ही हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद बटेरों में आपस में झगड़ा होने लगा। किसी ने कहा, तू मेरे ऊपर क्यों चढ़ गया था? दूसरे ने जवाब दिया, तू ठीक से नहीं उड़ पाया, इसलिए हम अटके रहे। तीसरा बोला, तेरी वजह से मेरा पंख जाल में फंसा। धीरे धीरे वे सब एक दूसरे से नाराज हो गए। अब उनमें पहले जैसा प्रेम और सहयोग नहीं रहा। फिर एक दिन शिकारी फिर आया। जैसे ही बटेरें जाल में फंसी, किसी ने भी पंख नहीं फड़फड़ाए, किसी ने भी जाल नहीं उठाया। सबने सोचा, मैं क्यों करूं, दूसरा करे। सब ऐसे ही एक दूसरे के लिए सोचते रहे। नतीजा ये हुआ कि वे सब जाल में ही फंसी रह गईं। शिकारी तो ये चाहता ही था। शिकारी आया और मुस्कुराते हुए जाल को उसने समेट लिया। जाल में बहुत सारी बटेरें थीं। वे उनको टोकरी में रखकर बाजार जाकर बेच आया। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तब हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बच सकते हैं। लेकिन जब हम आपस में ही लड़ने लगे तो हमारी शक्ति भी हमें नहीं बचा पाती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में ही शक्ति होती है और जहाँ मतभेद है वहाँ पतन
निश्चित है। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों के साथ शेयर करिए। और इसी प्रकार की अन्य कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहिए।